प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। यह उनके 10 साल में पहली बार कनाडा यात्रा है और इस दौरान वो विश्व के कई नेताओं के साथ अहम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस यात्रा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कनाडा की संसद में मोदी को आमंत्रित करने के फैसले पर जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। कई सांसद और संगठन इसे देश की कूटनीति के लिए नुकसानदायक भी बता रहे हैं, जिससे भारत की छवि पर सवाल भी उठ रहे हैं। कनाडा के विपक्षी दलों, खासकर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इस फैसले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मोदी को शिखर सम्मेलन में बुलाना कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय के साथ धोखा है। पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई जांच एजेंसियों ने भारत सरकार पर आरोप लगाए थे और इस पृष्ठभूमि में मोदी का आना कई लोगों को नागवार गुजर रहा है। विपक्षी सांसदों का तर्क है कि जब तक भारत इस मामले में सहयोग नहीं करता तब तक मोदी को बुलाना ठीक नहीं है। सिख संगठनों ने भी इस यात्रा का विरोध शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि कनाडा सरकार को भारत के साथ रिश्तों को ठीक करने से पहले निज्जर हत्याकांड की जांच पूरी करवानी चाहिए। कनाडा में तो नरेंद्र मोदी का विरोध हो ही रहा है, लेकिन अब भारत में भी उनके नेता ही उन पर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के G7 सम्मेलन में जाते ही नरेंद्र मोदी की जिगरी दोस्त और डियर फ्रेंड जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सम्मेलन छोड़कर चले गए। हालांकि ट्रंप को कुछ और भी काम हो सकता है, लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं। क्या आखिरी मिनट के बुलावे पर भी 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रधानमंत्री भागे भागे कनाडा चले गए? क्यों गए? लास्ट मोमेंट के बुलावे पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अपने विरोध के बीच कनाडा पहुंच गए हैं। भारत में कुछ लोग ऐसा मोदी की वैश्विक छवि की जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका डंका जो है कनाडा में भी बज रहा है, पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन डंका बज नहीं रहा है बल्कि फुस हो गया है। और ये सब बातें खुद बीजेपी के नेता होते हुए नरेंद्र मोदी के आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, जो ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ ऑब्जर्वर बनाकर कनाडा बुलाया गया, पहले शर्त रखी गई और फिर नरेंद्र मोदी को न्योता मिला। सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 सम्मेलन में ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बहाना बनाकर सम्मेलन छोड़ दिया और वॉशिंगटन लौट गए। मोदी जी को शायद दुख हुआ होगा, हमारे मेन मीडिया में छपने वाला कोई फोटो आपको नहीं मिला। क्या वाकई नरेंद्र मोदी को दुख हो रहा है कि जिस एक फोटो को वो ट्रंप के साथ शेयर करते, वाहवाही बटोरते, वही ट्रंप बीच से भाग गए? नरेंद्र मोदी के विरोध के बाद कनाडा में उनकी यात्रा को लेकर कुछ और लोगों ने भी लिख दिया है, जिसमें सनातन धर्म नाम के यूजर लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी को ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया गया, वो भी कुछ शर्तों को मानने के बाद। हमारे जैसे महान देश के लिए मोदी जी ने अपनी फोटो और शोहरत के चक्कर में भारत के कूटनीति को हर जगह नुकसान पहुंचाया है। विश्व नेता पीठ पीछे हंसते हैं नरेंद्र मोदी के, जब वो देखते हैं कि आखिरी मिनट में भी मोदी जी कितने उत्साह से कनाडा पहुंच गए हैं। इस यूजर ने एक खबर को भी साझा किया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शर्तों के बाद नियंत्रण को मंजूरी दी है और मोदी ने भी समय लेकर इन शर्तों को मानने पर विचार किया, लेकिन बातचीत का पूरा ब्यौरा नहीं बताया गया है। कर्नी ने उनको ये सुझाव दिया गया कि मोदी ने कनाडा की जांच में सहयोग करने पर सहमति जताती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने किसी भी बयान में से शामिल नहीं किया है अभी तक। कर्नी ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था पर बातचीत जारी रखने पर सहमति दी और इसमें कुछ प्रगति हुई है। नरेंद्र मोदी के सामने शर्तें रखी गई, तब जाकर उन्हें कनाडा बुलाया गया। पीएम मोदी कनाडा के सरजमीन पर पहुंच गए। अंधभक्त गैंग कह रहा है कि विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, मगर देशवासियों को गुमराह में नहीं रहना चाहिए। कनाडा की संसद में नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है क्योंकि उन्हें G7 में बुलाया गया है। लगातार कनाडा के अंदर विरोध देखने को ही मिल रहा है और पहले तो बुलाया ही नहीं गया था। जो लिस्ट थी मेहमानों की, उससे नरेंद्र मोदी के नाम को साफ कर दिया गया था, लेकिन अब एंड मोमेंट पर आखिर में आते आते नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री ने न्योता दे दिया है, वो भी शर्तों के साथ। और इसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए हैं कनाडा, आखिरी मौके पर न्योता मिलने के बावजूद भी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से
पहले तो न्योता नहीं मिला कनाडा की तरफ से, लेकिन अब न्योता दिया गया तो शर्तें रखी गई और ऐन मोमेंट पर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी चले गए हैं G7 में शामिल होने। लेकिन जो ट्रंप थे वो बीच सम्मेलन को छोड़कर ही वापस अपने देश पहुंच गए हैं। इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।